तो वानो आर्क खत्म होने आया है एंड हर आर्क के एंडिंग में हमें जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है ना वो है बाउंटीज। एंड मैं तो कीड, लॉ, लूफी एंड जोरो इन सब की बाउंटीज जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप किसकी बाउंटीज जानने के लिए एक्साइटेड है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड आप में से बहुत से लोग सजेस्ट कर रहे थे कि ब्रो बाउंटी प्रेडिक्शन पर वीडियो बना, इसलिए मैंने सोचा चलो बाउंटी प्रेडिक्शन पर वीडियो बनाते हैं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सपोर्ट और प्यार दिया जिसकी वजह से हमारे 1000 सब्स कंप्लीट हो पाए। एंड आई होप आप फ्यूचर में भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखेंगे। अगेन थैंक यू सो मच और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वन पीस में बाउंटीज सिर्फ पावर स्केलिंग पे बेस पे नहीं होती है, बट बाउंटीज इस पे भी डिपेंड होती है कि कोई पायरेट वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा है। स्ट्रॉ हैट्स और अलायंस ने 2 योनको और उनके क्रू को हराया है एंड अब उनकी जगह भी लेने वाले हैं, तो चांसेस है कि उनकी बाउंटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। पर सवाल ये है कि आखिर कितनी। तो ड्रेस रोजा आर्क में एक वॉरलॉर्ड और उसके क्रू को हराने के बाद जो लोग ड्रेस रोजा में नहीं थे लाइक सांजी और नामी, उनकी भी बाउंटीज 50 to 100 मिलियन से बढ़ी थी। एंड अब तो बात 2 योनको की है, तो सबकी बाउंटीज 200 to 250 मिलियन से इजीली बढ़ सकती है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे फेवरेट साइबोर्ग यानी फ्रैंकी की बाउंटी। तो फ्रैंकी की करंट बाउंटी है 94 मिलियन एंड उसने वानो में बहुत अच्छा किया है। उसने बीस्ट पायरेट्स के एक टोबिरोपो यानी सासाकी को हराया है जिसकी बाउंटी 472 मिलियन है। तो मेरे ख्याल से फ्रैंकी की बाउंटी 250 से 300 मिलियन तो बढ़नी ही चाहिए। तो वानो के बाद फ्रैंकी की बाउंटी 350 से लेकर 400 मिलियन हो सकती है एंड अगर एग्जैक्ट बोला जाए तो 370 मिलियन हो सकती है। फ्रैंकी के बाद देखते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर यानी हमारे गॉड उसोप की बाउंटी। अब हमारे गॉड उसोप चाहते तो काइडो एंड बिग मॉम दोनों को ही अपनी कॉन्करर्स हाकी से 1 सेकंड में ही नॉक कर देते, बट लूफी एंड बाकियों को भी चांस मिले इसलिए उसने अपने हाकी का यूज नहीं किया एंड इस रेड में कुछ बड़ा काम नहीं किया। बट स्ट्रॉ हैट क्रू का मेंबर होने की वजह से उसकी भी बाउंटी बढ़ेगी। उसोप की करंट बाउंटी 200 मिलियन है एंड जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि योनको क्रू को हराने की वजह से सबकी बाउंटी 200 to 250 मिलियन से ऐसे ही बढ़ेगी। एंड उसोप ने पेज 1 से भी फाइट की है, तो मेरे ख्याल से उसोप की बाउंटी 200 to 250 मिलियन से बढ़ सकती है, मतलब 400 to 450 मिलियन हो सकती है। एंड अगर एक्यूरेटली कहा जाए तो मेरे ख्याल से गॉड उसोप की बाउंटी 445 मिलियन हो सकती है। देन गॉड उसोप के बाद बात करते हैं हमारे क्रू के सबसे क्यूट एंड इनोसेंट मेंबर की यानी चॉपर की। तो भाई अगर मुझसे पूछा जाए ना तो मेरे ख्याल से चॉपर सबसे ज्यादा बाउंटी इंक्रीज डिजर्व करता है। कॉज अगर सोचा जाए तो चॉपर स्ट्रॉ हैट्स का ट्रम्प कार्ड है जिसके बिना ना तो अलायंस के इतने लोग क्वीन के वायरस से बच पाते एंड ना ही जोरो किंग को हरा पाते। तो मैं चाहता हूँ कि चॉपर को भी बाकी जितनी बाउंटी मिले, बट चॉपर के पास बाउंटीज को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, इसलिए मैं चॉपर की बाउंटी प्रेडिक्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं ये आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि चॉपर की बाउंटी कितनी हो सकती है, वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। देन बात करते हैं उस मेंबर की जिसे अपने बाउंटी का बढ़ना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मतलब हमारे नामी की। अब नामी ने भी इस रेड में 20 पायरेट्स के एक टोबिरोपो यानी उल्टी को हराया है। अब ये अलग बात है कि उल्टी को पहले यामाटो एंड स्पेशली बिग मॉम ने डैमेज किया था एंड नामी ने सिर्फ लास्ट हिट किया है, बट लोग तो फाइनल रिजल्ट को ही देखते हैं ना। एंड नामी जब कहती है ना लूफी विल बिकम पायरेट किंग, तो भाई वो क्या ही सीन था। एंड नामी ने वहां पर जो हिम्मत दिखाई है ना उसकी वजह से नामी एक बाउंटी बूस्ट डिजर्व करती है। अब उल्टी की बाउंटी है 400 मिलियन एंड नामी की करंट बाउंटी है 66 मिलियन एंड नामी की बाउंटी भी 200 to 250 मिलियन से बढ़ सकती है, मतलब 250 से 300 मिलियन हो सकती है। एंड अगर एक्यूरेटली कहा जाए तो मेरे ख्याल से नामी की बाउंटी 266 मिलियन हो सकती है। तो अब नामी के बाद बात करते हैं हमारे फेवरेट सॉन्ग यानी बिंग सेक को गाने वाले सोल किंग की यानी कि ब्रुक की। ब्रुक ने भी रेड में कोई मेजर बैटल तो नहीं किया है, हालांकि वो रॉबिन के साथ ही था, बट उसने रॉबिन को अकेले अपनी फाइट कंप्लीट करने दी। ब्रुक की करंट बाउंटी 83 मिलियन एंड उसे भी स्ट्रॉ हैट होने की वजह से 200 to 250 मिलियन की बाउंटी का बूस्ट मिल सकता है, तो उसकी बाउंटी 280 से 330 मिलियन के बीच में हो सकती है। एक्यूरेटली कहा जाए तो 294 मिलियन हो सकती है। देन ब्रुक के बाद बारी आती है हमारे क्रू के सबसे इंटेलिजेंट मेंबर यानी रॉबिन चुआन की। रॉबिन ने भी एक टोबिरोपो ब्लैक मारिया को हराया है जिसकी बाउंटी 480 मिलियन है, प्लस अब स्ट्रॉ हैट्स के पास 3 रोड पोनीग्लिप्स आ चुके हैं एंड लूफी जॉय बॉय बन चुका है। तो रॉबिन का इस क्रू में रहना वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। एंड रॉबिन स्टोरी के इस पॉइंट पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि बिग मॉम एंड काइडो भी उसे जिंदा पकड़ना चाहते थे, तो मेरे ख्याल से रॉबिन को डबल बाउंटी बूस्ट मिल सकता है। अब रॉबिन की करंट बाउंटी 130 मिलियन है एंड उसकी बाउंटी 400 से 500 मिलियन बढ़ सकती है, जो कि 530 से 630 मिलियन रहेगी। अगर एक्यूरेटली कहा जाए तो मेरे ख्याल से रॉबिन की न्यू बाउंटी 610 मिलियन हो सकती है। देन रॉबिन के बाद बारी है हमारे क्रू के सबसे नए मेंबर यानी यामाटो, नहीं कोजुकी ओडन की। एंड क्या पता यामाटो के बाउंटी पोस्टर पर ओडन का ही नाम आ जाए। अब यामाटो ने भी किसी को हराया तो नहीं है, बट उसने उल्टी को नॉक किया था। देन काइडो से बहुत ही शानदार 1-on-1 फाइट की एंड उसके पास कॉन्करर्स हाकी के साथ साथ मिथिकल जोन फ्रूट भी है एंड वो योनको काइडो यानी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर की बेटी भी है, बट ये यामाटो की पहली बाउंटी है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से ये 300 से 400 मिलियन के बीच में हो सकती है। एंड अगर एक्यूरेटली कहा
जाए तो 387 मिलियन हो सकती है। अब बात करते हैं उस मेंबर की जिसकी करंट बाउंटी क्रू में 2 नंबर पे है, यानी सिर्फ लूफी से कम, मतलब बॉस जिनबे की। अब जिनबे की करंट बाउंटी 438 मिलियन है। अब उसने रेड में टोबी रोको एंड एक्स CP9 मेंबर हुजू को हराया है जिसकी बाउंटी 546 मिलियन है। प्लस जिनबे ने कैसल में सबको आग से भी बचाया है, तो जिनबे की बाउंटी 250 से 300 मिलियन बढ़ ही सकती है, मतलब 688 से 738 मिलियन के बीच में हो सकती है। तो मेरे ख्याल से जिनबे की न्यू बाउंटी होगी 718 मिलियन। देन जिनबे के बाद बात करते हैं हमारे क्रू के कुक यानी ब्लैक लेग सांजी की। तो सांजी की करंट बाउंटी 330 मिलियन है एंड उसने रेड में 20 पायरेट्स के थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर और एक योनको कमांडर यानी क्वीन को हराया एंड क्वीन की बाउंटी 1.32 बिलियन है। तो सांजी की बाउंटी भी बिलियन से बढ़नी चाहिए, तो मेरे ख्याल से सांजी की न्यू बाउंटी 1.33 बिलियन हो सकती है। देन बात करते हैं किड के राइट हैंड मैन यानी किलर की। अब किलर की करंट बाउंटी 200 मिलियन है एंड किलर उन वर्स्ट जनरेशन मेंबर्स में से एक है जिन्होंने 2 योनको से रूप पे फाइट की और साथ ही बसिल हॉकिंस जिसकी बाउंटी 320 मिलियन है उसे भी हराया। तो मुझे लगता है किलर को 700 से 800 मिलियन तक बाउंटी बूस्ट मिल ही सकता है, जो कि उसकी बाउंटी को 1 बिलियन तक पहुंचा सकती है। तो मेरे ख्याल से किलर की न्यू बाउंटी 950 मिलियन हो सकती है। देन बात करते हैं मेरे सबसे फेवरेट कैरेक्टर यानी जोरो की। तो जोरो की करंट बाउंटी 320 मिलियन यानी सांजी से सिर्फ 10 मिलियन कम है, जो मुझे नहीं लगता कि वानो के बाद कम रहेगी। जोरो ने भी किलर जैसे ही रूफ टॉप पे 2 योनको से फाइट की है, काइडो को स्कार दिया है एंड काइडो के राइट हैंड मैन यानी किंग को भी हराया है एंड किंग भी एक योनको कमांडर है जिसकी बाउंटी 1.39 बिलियन है। तो जोरो की भी बाउंटी 1 बिलियन से बढ़ ही सकती है, तो मेरे ख्याल से जोरो की न्यू बाउंटी 1.4 बिलियन हो सकती है। देन बात करते हैं उस कैरेक्टर की जिसके नाम में डी है यानी हमारे सर्जन ऑफ डेथ लॉ की। लॉ वानो के टॉप 3 फाइटर्स में से एक है एंड वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट तो है ही, प्लस उसके पास ओपे नो में फ्रूट भी है जिसकी वैल्यू 5 बिलियन है। अब लॉ ने भी रूफ टॉप पे 2 योनको से तो फाइट की है, बट साथ में उसने एक योनको यानी बिग मॉम को भी हराया एंड उसने अपने फ्रूट को भी अवेकन कर लिया है एंड उसका क्रूम अटैक तो भाई मेरा सबसे फेवरेट अटैक है। क्या ओपी अटैक है ना। तो लॉ की करंट बाउंटी है 500 मिलियन एंड उसने 4.3 बिलियन बाउंटी वाले योनको को हराया है। तो मेरे ख्याल से लॉ को 1.5 से 2 बिलियन तक बाउंटी बूस्ट मिलना ही चाहिए, जिससे उसकी न्यू बाउंटी 2.19 बिलियन हो सकती है। देन बात करते हैं शैंक्स के छोटे भाई यानी कैप्टन किड की। किड की करंट बाउंटी 470 मिलियन है एंड उसने भी लॉ जैसे रूफटॉप पे 2 योनको से फाइट की है एंड 4.3 बिलियन बाउंटी वाली योनको बिग मॉम को भी हराया है। तो किड को भी 1.5 से 2 बिलियन बाउंटी का बूस्ट मिल सकता है, बट मुझे क्या लगता है पता है, किड की बाउंटी लॉ से थोड़ी ज्यादा होगी बिकॉज बिग मॉम पे फाइनल अटैक किड ने किया था। तो मेरे ख्याल से किड की न्यू बाउंटी 2.27 बिलियन हो सकती है। देन अब टाइम है उस बाउंटी का जिसका इंतजार हम वीडियो के शुरू से कर रहे हैं एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है कि मैं जॉय बॉय यानी लूफी की बात कर रहा हूँ। तो लूफी डोनो की करंट बाउंटी है 1.5 बिलियन, जो कि पूरे अलायंस में सबसे ज्यादा है एंड मेरे ख्याल से लूफी को सबसे ज्यादा बाउंटी बूस्ट मिलेगा बिकॉज सबसे पहले तो उसने भी रूफटॉप पे 2 योनकोस से लड़ाई की। देन काइडो जिसकी बाउंटी सभी योनकोस में सबसे ज्यादा यानी 4.6 बिलियन है, जिसे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर भी कहा जाता है एंड उसे 1v1 फाइट में हराना इम्पॉसिबल है। लूफी ने उसे हराया। अब वो अलग बात है कि लूफी को यामाटो एंड बाकी सबसे भी हेल्प मिली एंड लूफी बहुत बार नॉक भी हुआ है, बट फाइनली उसने काइडो को हरा ही दिया है एंड 2 योनकोस के हारने का सबसे बड़ा रीजन वर्ल्ड गवर्नमेंट लूफी को ही मानती है। प्लस लूफी ने उस डेविल फ्रूट को अवेकन किया है जिसका नाम तक वर्ल्ड गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था। तो अब आप लोग ही सोचो लूफी वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि लूफी को 3 to 3.5 बिलियन का बूस्ट इजीली मिल जाएगा, जिससे लूफी की न्यू बाउंटी होगी 5 बिलियन।